हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जिस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो है हमारा जर्नल एंट्रीज। बच्चों, हमारी जो अकाउंटेंसी, हमारा जो कॉमर्स है, वो पूरा जो डिपेंड करता है वो जर्नल एंट्रीज पर ही करता है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज बेसिकली क्या है, इसको एक सिंपल वे में समझिए। जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें पर डे बहुत सारी ट्रांजैक्शन हमें करनी पड़ती है। हमें सेल की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, हमें परचेज की ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, कोई इनकम होती है उसकी एंट्री है, कोई हमारी एक्सपेंसेस होती है, हमें वो सब उनकी एंट्री हमें करनी पड़ती है। इन एंट्री को जो लिखने का सिस्टमेटिक वे है, वो है हमारा जर्नल एंट्री। क्योंकि हमारा जो अकाउंट्स है, हमारी जो टोटली अकाउंटेंसी है, जो वो सब वो जर्नल एंट्रीज पर ही डिपेंड करती है। इसलिए बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जर्नल एंट्रीज को एक परफेक्ट तरीके से आप इसको कीजिए, अपना बेस इसका पूरा क्लियर कीजिए। क्योंकि अगर आपके जर्नल एंट्रीज क्लियर है तो आपकी आगे की अकाउंटेंसी आपको बहुत इजी लगेगी। लेकिन अगर आपकी एंट्रीज ही क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ेगी। बच्चों, अब ये हमारे माइंड में ये बात आती है कि ये जनरल एंट्रीज हम किस तरीके से करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। तो जनरल एंट्रीज जो होती है हमारी, वो ये थ्री गोल्डन रूल्स पर डिपेंड करती है। इन थ्री गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम अपनी एंट्रीज जो है, जनरल एंट्रीज हम करेंगे। इन गोल्डन रूल्स के बारे में मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट्स क्या है, रियल अकाउंट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। और जो उनकी एंट्रीज थी पर्सनल अकाउंट्स में, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। और रियल अकाउंट्स में था हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। और जो हमारा नॉमिनल अकाउंट था, उसमें था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। डेबिट और क्रेडिट जो था वो ऑल इनकम एंड हमारा गेन्स था। तो बच्चों, अब मैं आपको एक एक एंट्री में आपको करके मैं बताऊंगा कि इन रूल्स का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। हमारे जो जर्नल एंट्रीज में मेन जो एंट्रीज होती है, सबसे पहले हमारी जो एंट्री होती है, जो आपको अधिकतर हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी, वो होती है बिजनेस स्टार्ट करने की। बिजनेस स्टार्ट किया कि मान लीजिए रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये से। रमेश ने अपना व्यापार स्टार्ट किया 20,000 रुपये से। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको एक एंट्री में करके बताऊंगा कि हम ये एंट्री किस तरीके से करेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस में क्या आया, क्या गया, कोई देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। तो ये सब हम कहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे हम अपने इन तीन रूल्स में से। बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये से, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में आया हमारा कैश। कैश हुआ हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आएगा हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में हमें आया कैश, तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बिजनेस में से गया क्या, गया तो कुछ भी नहीं है। और आया कैश है, और गया भी कुछ नहीं, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन अब हम दूसरे पर्सन में, पर्सनल अकाउंट में देखते हैं कि क्या आया और किससे आया। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश आया, किससे आया, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। मान लीजिए बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है और बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, किसी का भी पर्सन एज्यूम कर लीजिए, और उसका नाम हम लिखते हैं। मान लीजिए रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है, रमेश ने पैसे दिए हैं, तो देने वाला क्या होगा, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। यहाँ पर जो है गिवर होगा हमारा क्रेडिट, गिवर जो है रमेश है। लेकिन यहाँ पर हम रमेश का नाम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000, 20,000। ये कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंट करता है जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा है, उसके नाम को। रमेश है, सोमेश है, कोई भी नाम हो, उसकी जगह ये कैपिटल आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट लिखा है।
सबसे बड़ी बात बच्चों ये एंट्रीज करने के बाद हमें नीचे नरेशन भी लिखनी होती है। नरेशन में हम लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें है कि हमने मशीन परचेज करी 25,000 रुपये की। अब सबसे पहले हम रूल की तरफ चलते हैं। हमारे व्यापार में क्या आया, बिजनेस में हमारे क्या आया, बिजनेस में हमने मशीनरी आई परचेज करी तो मशीनरी आई। आने वाला क्या होगा इसमें, डेबिट दी रिसीवर ये नहीं आएगा, क्रेडिट दी और ये भी नहीं आएगा। रियल अकाउंट में डेबिट पार्ट कम्स आया, हमारी मशीन आई तो यहाँ पर होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू गया क्या, पैसा। 25,000 रुपये से हमने मशीनरी खरीदी है तो पैसा गया है, तो टू कैश अकाउंट। पच्चीस हजार नरेशन में इसमें लिखेंगे हम आपको मशीनरी परचेज। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर। अब मान लीजिए हमने कोई एक्सपेंसेस की है, जैसे कि हमने रेंट दिया 1,500 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू रूल रेंट दिया है, रेंट हो गई हमारी एक्सपेंसेस, तो हम नॉमिनल अकाउंट में देखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू पेड किया है हमने 1,500 रुपये कैश में, टू कैश अकाउंट। एक एंट्री और समझते हैं। मान लीजिए हमें कहीं से कमीशन मिला, तो कमीशन रिसीव्ड 1,700 रुपये। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो हम क्रेडिट में लिखते हैं यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट 1,700। और आया क्या हमारे पास आया कैश, तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आया हमारे पास कैश, तो यहाँ पर होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1,700। ऑल क्लियर बच्चों, ये एंट्रियां है इसी तरीके, ये अकॉर्डिंग टू इन रूल के अकॉर्डिंग ही ये एंट्रीज होनी है। ये बच्चों अपनी नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर इन कैश। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारे बिजनेस में क्या आया, हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर, ये हमने परचेज किया, ये इन हुआ है,
तो अकॉर्डिंग टू रूल्स डेबिट द रिसीवर ये भी नहीं आएगा, क्रेडिट द गिवर ये भी नहीं आएगा, रियल अकाउंट्स में आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे बिजनेस में क्या आया, हमारे बिजनेस में आया फर्नीचर, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अब गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट। इसी की बच्चों एक एंट्री में आपको और मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये तो हमने फर्नीचर हमने कैश में हमने 25,000 रुपये कैश में फर्नीचर परचेज किया है। एक एंट्री और होती है फर्नीचर परचेज फर्नीचर परचेज बाय सिटी फर्नीचर 30,000 रुपये से। अब इसमें हमें एक बात तो क्लियर है कि हमारे बिजनेस में हम फर्नीचर आया, इसको तो हम कर देंगे डेबिट, तो ये हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। अब कैश तो हमने दिया नहीं है, लेकिन हमने जो है क्रेडिट लिया है सिटी फर्नीचर से, फर्नीचर उधार लिया है। अब फर्नीचर हमारा अकॉर्डिंग टू रूल हो गया डेबिट, और जो क्रेडिट होगा वो होगा हमारा सिटी फर्नीचर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट दी गिवर है इसमें, और गिवर जो होता है वो होता है हमारा क्रेडिट। तो यहाँ पर सिटी फर्नीचर होगा हमारा क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सिटी फर्नीचर। इज दैट क्लियर? एक एंट्री मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए हमने कोई गुड्स हमने कोई माल सेल किया है राम को। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इसमें देखेंगे गुड्स हमने सोल्ड किया है राम को, तो यहाँ पर डेबिट दी रिसीवर क्रेडिट दी गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पर, रिसीवर है हमारा राम, तो यहाँ पर एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट गुड सोल्ड किया है, सेल किया है हमने, राम अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में आएगा हमारा सेल अकाउंट। ये भी क्रेडिट की एंट्री होगी। बच्चों कुछ मैंने यहाँ पर ये एंट्रियां मैंने लिखी है, मैं आपको इनको मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एंट्रियां होनी है। पहली हमारी एंट्री बिजनेस स्टार्टेड विद कैश अकाउंट, ये हमने पहले भी करी थी। इसका सिंपल सा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये करा हमने 10,000 का। सेकंड एंट्री है हमारी परचेज कंप्यूटर बाई कैश 7,000। इसमें हमने परचेज किया कंप्यूटर, हमारे व्यापार में आया है कंप्यूटर, हमारे आया इन हुआ है, तो यहाँ पर होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स बाय कैश, तो ये भी एंट्री सेम होगी गुड्स अकाउंट डेबिट, सॉरी बच्चों
इसको गुड्स या परचेज अकाउंट भी हम कर सकते हैं। गुड्स या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। यहाँ पर हमने सेल की है, तो बिजनेस से हमारे क्या क्या हमारे माल गया है और पैसा आया है, तो यहाँ पर इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मोहन एंड कंपनी। यहाँ पर अब हमने जो है ये माल किया है हमने उधार में, इसलिए यहाँ पर कंपनी का नाम आया, मोहन एंड कंपनी का नाम आया है। अगर यह कैश में होता तो यहाँ कैश आता, लेकिन यहाँ दिया हमने उधार, क्रेडिट हमने दिया है, तो यहाँ पर एंट्री होगी मोहन एंड कंपनी डेबिट टू सेल अकाउंट 15,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी परचेज गुड्स बाय गणेश ट्रेडर्स। यहाँ पर भी हमने जो हमने माल हमने परचेज किया है वो हमने गणेश ट्रेडर्स से माल परचेज किया है, और हमने उसे कैश नहीं दिया है, यहाँ पर हमने उधार में माल खरीदा है, इसलिए इसकी एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश ट्रेडर्स। नेक्स्ट एंट्री हमारी सैलरी पेड। अब सैलरी हमारे हमने दी है किसी को सैलरी, तो सैलरी हमारा क्या हो गया, सैलरी हो गई हमारी एक्सपेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू रूल, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू रूल होगा इसका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बच्चों ये कुछ एंट्रियां जो मैंने आपको ये मैंने करके दिखाई है, आप अपनी बुक में से भी कुछ एंट्री की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और जो रूल्स हैं जो एंट्रीज हैं इन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी एंट्रीज अगर क्लियर होगी, आपका रूल क्लियर होगा, जो 3 गोल्डन रूल्स है वो क्लियर हो गए, तो आपको आगे अकाउंटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक के लिए गुड डे, अपना ख्याल रखिए।